हाँ तो प्रिय छात्रों, मैं गोविंद सर आज हम छंद का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। कल मैं एक छंद पे वीडियो बनाया था जिस पे हम लोग छंद की परिभाषा, छंद के अंग और छंदों का वर्गीकरण हम किए थे। तो आज हम उन्हीं छंदों को समझेंगे कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कल हम आपको बताए थे कि मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? सममात्रिक। दूसरा अर्ध सममात्रिक और तीसरा था विषम मात्रिक। हम आपको ये भी बताए थे कि सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं। तो सममात्रिक में सखी छंद, चौपाई छंद, रोला छंद, गीतिका छंद, हरिगीतिका छंद और आल्हा छंद। अर्ध सममात्रिक में बरवय, दोहा, सोरठा, उल्लाला और विषम मात्रिक में जो है आपका छप्पय और जो है कुंडलिया, ये 2 छंद आते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे कि सममात्रिक छंद कौन कौन से छंद होते हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इत्यादि पे हम चर्चा करेंगे। और पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, यदि समझ में आएगा तो ही लाइक करिएगा, तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा पहले हम नहीं कहने जाएंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं पहला छंद क्या है। तो पहला छंद है सखी छंद। सखी छंद सममात्रिक का पहला छंद क्या है? सखी छंद। सखी सममात्रिक छंद है और इसमें 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं। और जयशंकर प्रसाद इस छंद का प्रयोग आंसू में करते हैं। इनकी एक रचना है आंसू। तो आइए देखते हैं सखी छंद क्या होता है। तो सखी छंद के प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 14 मात्राएं। आइए उदाहरण देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में, ये है आपका सखी छंद। इस करुणा कलित हृदय में। तो कल हम आपको बताए थे मात्रा, बताए थे कि अ, ई, उ और री से बने वर्ण क्या होते हैं? लघु होते हैं। और इसके बाद जितने स्वर बच रहे हैं उससे बने वर्ण क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो आइए देखते हैं। ई एक मात्रा तो लघु, स यहाँ भी लघु, क लघु, लघु यहाँ पे आ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? गुरु। आगे चलते हैं। क एक मात्रा है तो लघु, ल पर छोटी ई की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? लघु, त पे लघु। हृदय यहाँ पे लघु, लघु, लघु और यहाँ पे गुरु। तो गिनिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2 14। तो कितनी मात्राएं हो गई? 14 मात्राएं। इसी को हम क्या कहते हैं?
सखी छंद। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। हर चरण में आप देखते जाएंगे तो कितनी मात्राएं मिलती हैं, 14 मात्राएं। आंसू की जितनी भी पंक्तियां हैं, इसलिए सखी छंद को हम आंसू छंद भी कहते हैं। और छायावाद में इसका जो है प्रयोग जयशंकर प्रसाद जी करते हैं। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, इठलाती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। अब आइए अगला छंद देखते हैं। अगला छंद है चौपाई। क्या है? चौपाई। पहले तो भैया आप ये समझ जाओ, इस छंद का प्रयोग आदिकाल में किया गया। कहाँ पे किया गया? आदिकाल में। तो जब आदिकाल में हम इस छंद का प्रयोग करते थे तो वहाँ पे चौपाई नाम न दे करके क्या दिया गया था? चौपई। और उस समय वहाँ पे कितनी मात्राएं होती थी? सिर्फ 15 मात्राएं। आदिकाल में चौपाई को क्या कहा जाता था? चौपई। और उसमें कितनी मात्राएं थीं? 15 मात्राएं। लेकिन भक्ति काल में यह चौपाई नाम से जो प्रसिद्ध हुआ। अब इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। आइए एक प्यारा सा उदाहरण देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। आइए मात्रा चढ़ाते हैं। जय अ है एक मात्रा, यह अ है एक मात्रा यानी लघु, लघु है लघु, छोटा ऊ है लघु, मैं आ है इसमें तो क्या हो जाएगा? गुरु लघु। यहाँ भी आ है गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। तो 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 14 15 16, ये हमारी कितनी मात्राएं हो गए? 16 मात्राएं हो गई। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। रामचरितमानस में चौपाई का प्रयोग किया गया है। जायसी के पद्मावत में चौपाई का प्रयोग किया गया है। सूफी ग्रंथ जितने हैं उन सब में किसका प्रयोग मिलता है? चौपाई का। अब आइए अगला छंद देखते हैं। सखी हो गया, चौपाई हो गया। अब अगला छंद है रोला छंद। क्या है? रोला। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा? 24। और यह 11 और 13 की यति से बनती है। 11 और 13 की यति से बनती है। कौन? रोला। जगन्नाथ दास रत्नाकर रोला छंद के या रोला छंद का ये सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। विविध रंग की उठाती ज्वाल दुर्गंधानी महकत। विविध रंग की उठती ज्वाल दुर्गंधानी महकत, ये है उदाहरण। अब आइए देखते हैं कि इसमें 11 और 13 की यति, ये जो यति लगा है विराम चिन्ह जिसे कहते हैं, ये 11 और 13 पे लगती है। आइए देखते हैं। तो अब आप तो समझ गए होंगे, छोटी की मात्राएं हैं तो लघु लघु लघु। रंग बताए थे कि अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण क्या होते हैं? गुरु होते हैं, लघु। यहाँ गुरु, लघु लघु लघु।
ज्वा, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पे मात्रा है आ की, तो क्या हो गया गुरु, यहाँ लघु। अब देखिए कहते कि यदि संयुक्त वर्ण के पूर्व वर्ण पर बल पड़े तो गुरु होगा। तो दुर बोलिए, दुर्गंधन, दुर द पे बल पड़ रहा है, र का बल किस पे पड़ रहा है, द पे, दुर, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुरु। ए बिंदिया जो अनुस्वार है किस पे है, ग पे, तो ये भी क्या हो जाएगा गुरु। लघु, लघु, यहाँ का होगा भैया लघु, 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 लघु। आइए अब इसको हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3 5 6 2 8 3 11 है। इधर 2 2 4 2 6 7 8 9 10 3 13 है। तो क्या हो गया 11 और 13 है, तो 11 है 13 की यति देकर रोला छंद बनो विराम। तो रोला छंद यहाँ पे जो है 11 और 13 की यत से कौन सा छंद बनता है, रोला छंद। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं, और हम मात्रा चढ़ा के दिखा भी दिए। अब आइए अगला छंद हम देखते हैं। अगला छंद क्या है, गीतिका छंद। कौन सा छंद है, गीतिका। गीतिका, गीता यानी गीतिका, गीता यानी गीतिका। कितनी मात्राएं, 26 मात्राएं गीतिका छंद में होती हैं, और 14 12 की यति से ये छंद बनता है गीतिका छंद। अगर कोई पूछे कि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं, तो बोल दीजिए भैया कि गीतिका एक लड़की है और उसका उम्र कितना है, 26 साल। गीतिका की उम्र कितनी है, 26 साल। अब आइए देखते हैं एक प्यारा सा उदाहरण। हे प्रभो आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। बहुत अच्छी कविता है राम नरेश त्रिपाठी जी की। आइए अब हम मात्रा चढ़ाते हैं। हे तो क्या हो जाएगा गुरु, प्र भो, प्र भो, इस कोई बल नहीं पड़ रहा है तो ये लघु, भो गुरु, आ समय लग रहा है यानी महाप्राणीकरण जहाँ हो, नंद गुरु, लघु गुरु, गुरु, ज्ञा गुरु, न है अल्प प्राणीकरण तो लघु हो जाएगा, है मैं अल्प प्राणीकरण लघु, लघु, पो यहाँ क्या हो जाएगा गुरु, दी ज्यादा समय लग रहा है, चाय पानी सब पी रहे हैं, दी पे, दी गुरु, जिए, जिए, जी पे कोई बल नहीं है तो लघु होगा, ए क्या होगा गुरु होगा। अब गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 1 14। लो भैया 14 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 12 यहाँ भी आ गया। तो 14 याद करने का ट्रिक हम बता दें कि गीतिका में कितनी मात्राएं 26। इसका ट्रिक है 14 12 की यतिका। चलो लिख लो, ट्रिक भी लिख लो। 14 12 की यतिका यानी 14 और 12 की यति पे जो छंद बने, मिलकर बना गीतिका। बन गया ना, हाँ। तो 14 12 की यतिका मिलकर बना गीतिका। मात्रा इस पे भी चढ़ा के देख लेना, कोई ना कोई छंद जो है बन ही जाएगा। तो ट्रिक है याद करने के लिए कि 14 12 की यतिका मिलकर बना
गीतिका। तो गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26। ये 14 और 12 की यति से बनती हैं। अब अगला छंद है हरि गीतिका। कौन सा छंद है? हरि गीतिका। ध्यान दीजिएगा, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 28 मात्राएं। और पूछा जाता है कि हरि गीतिका छंद का बादशाह कौन है? तो हरि गीतिका छंद के बादशाह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी सभी रचनाएं आप देखेंगे हरि गीतिका छंद में मिलती हैं। तो हरि गीतिका छंद के बादशाह कौन हुए? मैथिली शरण गुप्त। और हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। और इसमें 16 और 12 की यति होती है। यति कितने की होती है? 16 और 12 की। ध्यान दीजिएगा कि 16 12 की यति जहाँ पे होगी वो कौन सा छंद होगा? हरि गीतिका। अब आपको ट्रिक बता दें याद करने का। अगर पूछे कि गीतिका, तो गीता कितने साल की थी? 26। हरि गीतिका यानी हरि कितने साल का था? तो गीता से 2 साल बड़ा था। गीता 26 साल की थी और हरि 28 साल का था। तो आइए एक प्यारा सा उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण भारत भारती से है। क्या उदाहरण है? मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती। मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। वाह क्या लाइन है गुप्त जी का। अब आइए मात्रा देखते हैं। यहाँ आ है यानी महाप्राणीकरण, तो क्या हो जाएगा? गुरु लघु 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 लघु, एक ही मात्रा है तो गुरु। आर्य ए, हाँ ये गुरु लघु लघु लघु, यहाँ लघु लघु, यहाँ क्या होगा? गुरु होगा। ऊ ई ऊरी से बने वर्ण क्या होते हैं? लघु होते हैं, आपको बताए थे। तो लघु, यहाँ पे गुरु एक ही मात्रा है, ए भी गुरु, यहाँ भी गुरु, लघु और गुरु। आइए जोड़ लीजिए। 2 3 4 5 6 7 2 9 2 11 12 13 14, कितना आया? 14। अब यहाँ 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14। अब आप कहेंगे कि सर जी आप तो लिखवाए हैं 16 12 की यति, लेकिन यहाँ तो आ रहा है 14 14 की यति। ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है। हाँ भैया देखिए एक चीज़ आप सुन लीजिए, आप छंदों में निरंतर बदलाव कर सकते हैं। जैसे आदिकाल में चौपाई को क्या कहा जाता था? चौपई। और वहाँ कितनी मात्राएं थीं? 15 मात्राएं। और भक्ति काल में यही चौपई किस नाम से विख्यात हो गया? चौपाई नाम से। और मात्राएं कितनी हो गई? 16 मात्राएं। तो यहाँ पे भी मात्राएं तो उतनी हैं, लेकिन गुप्त जी इस छंद में एक नया प्रयोग किए हैं। वो प्रयोग यह है कि वह 16 12 पे यति न दे करके कितने पे यति लगाए हैं? 14 और 14 पे यति लगाए हैं। आ गया समझ में? कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, कहीं भ्रम में और संदेह में आने की जरूरत नहीं है। गुप्त जी 16 12 की यति न दे करके 14 14 की यति देते हैं। और कौन सा छंद बनाते हैं? हरि गीतिका छंद। अब आइए हमारा आखिरी छंद है आल्हा छंद। कौन सा छंद है? आल्हा छंद। आल्हा छंद
यह एक दूसरा नाम है वीर छंद। क्या नाम है? वीर छंद। आला सुने होंगे। जगनिका परमाल रासो जिसे आलखंड भी कहा जाता है, और कामायनी, कामायनी में भी इसी छंद का प्रयोग हुआ है। जैसे आइए देखते हैं, आल्हा में कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 31, जो 16-15 की यति पर बनती हैं। कितने यति पे? 16 और 15 की। आइए एक उदाहरण देखते हैं। बीस कदम के तह अंतरमा, 20 कदम के तह अंतरमा, चलिए लिखते हैं, गोला चले दनाक दनाक। मात्रा चढ़ाइए। गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लो भैया 16 आ गया। गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, यानी 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 है। अब आइए देखते हैं एक उदाहरण और। हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव। मात्रा दीजिए। लघु 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 लघु, यहाँ गुरु उत्तुंग, गुरु गुरु गुरु, यहाँ उत्तुंग है, 2 आधात संयुक्त अक्षर है तो उसका वालू पे पड़ेगा। लघु 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 गुरु लघु। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो गलत हो गया भाई। ये कहीं मात्रा में गलती हो गई, इसको जो फिर से ध्यान देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 2 14 15। सही तो है? सही है। लघु 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 गुरु 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 लघु, शिखर है, लघु 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 लघु। इस पे भी मात्रा दे लीजिए। बैठ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु। अब देखिए 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 1 16। 16 इधर आ गए। अब इधर देखना है। 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई? 16 और 15। तो यही है आल्हा छंद, जिसे हम वीर छंद कहते हैं, और जगनिक का परमाल रासो ग्रंथ इसी छंद में लिखा गया है। अब हम चर्चा करेंगे अर्धसम मात्रिक छंद की, और अर्धसम मात्रिक छंद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अर्धसम मात्रिक छंद। अब अर्धसम मात्रिक छंद की चर्चा हम आपको जो है कल ही कर दिए थे कि अर्धसम मात्रिक छंद क्या होता है। देखिए इसमें जो 4 चरण होते हैं, पहला चरण
दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इसमें पहले और तीसरे चरण की मात्राएं एक समान और दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं एक समान होती हैं। तो जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं समान हो, द्वितीय और चतुर्थ चरण की मात्राएं समान हो, ऐसे छंदों को हम क्या कहते हैं? अर्धसम मात्रिक छंद। तो इस पे हम कल इस पे एक वीडियो हम और बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।